Dear students, today we will discuss about classification of colloids. कोलाइडी विलयनों के वर्गीकरण के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले भी मैंने कोलाइडी विलयनों के वर्गीकरण के बारे में बताया था। वो प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, इसके आधार पर हमने वर्गीकरण किया था। ये सेकंड क्लासिफिकेशन है जिसमें जो प्रक्षेपण माध्यम है वो द्रव है और उसके प्रति जो प्रक्षिप्त प्रावस्था है, डिस्पर्स्ड फेज, उसके व्यवहार के अनुसार कोलाइड जो है या कोलाइडी विलयन है, उनको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। आपको पता है, मैंने बताया भी था कि कोलाइडी विलयन होते हैं, उनमें दो चीज़ होती हैं। एक तो होता है डिस्पर्सन मीडियम, प्रक्षेपण माध्यम, और एक होती है डिस्पर्स्ड फेज, प्रक्षिप्त प्रावस्था। मीडियम जो ज़्यादा होता है और प्रावस्था जो कम होती है, उसमें घुली हुई होती है। कोलाइडी विलयन विषमांगी होते हैं, ये भी आपको पता होगा, हमेशा विषमांगी होते हैं, नहीं तो वो ट्रू सॉल्यूशन बन जाएगा, कोलाइड नहीं रहेगा यदि विषमांगी नहीं होगा तो। अब यहाँ पे जो लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम है, उसमें डिस्पर्स्ड फेज के बिहेवियर के अनुसार हम उसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नाम से भी पता चल जाएगा कि क्या है। एक तो होते हैं दर्शनीय कोलाइड, लियोफिलिक कोलाइड्स, और लिक्विड लविंग कोलाइड्स, स्नेह करने वाले। तो जो लिक्विड है, जो मीडियम है, उसमें जो घुलना चाहते हैं, एक तो वो, और एक होते हैं दूसरी टाइप के द्रव विरोधी कोलाइड, लियोफोबिक और लिक्विड हेटिंग कोलाइड्स। जो डिस्पर्सन मीडियम, प्रक्षेपण माध्यम द्रव के रूप में अपने लिया है, उससे हेट करने वाले, घृणा करने वाले, उससे दूर जाने वाले, तो लियोफोबिक। फोबिक वर्ड होता है वो दूर हटने के लिए यूज लिया जाता है, और फिलिक वर्ड होता है वो स्नेह के लिए, प्रेम के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि प्रक्षेपण माध्यम जल होने पर यदि अपने क्या बात की कि जो प्रक्षेपण माध्यम है उसके प्रति जो प्रक्षिप्त प्रावस्था है उसका व्यवहार कैसा है, उसके आधार पर हमने द्रव स्नेही और द्रव विरोधी बता दिया। अब ये कहता है कि यदि प्रक्षेपण माध्यम जल हो, वाटर हो, तो वाटर के लिए हम वर्ड यूज करते हैं हाइड्रो। तो यदि प्रक्षेपण माध्यम जल हो और उसमें जो प्रक्षिप्त प्रावस्था है वो फिलिक हो, लिक्विड लविंग हो, तो उस कंडीशन में हम उसको क्या कहते हैं, जल स्नेही कोलाइड, हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स। तथा यदि प्रक्षेपण माध्यम जल हो और जो उसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था होती है वो उससे दूर जाने वाली हो, उससे रिपल होने वाली, उससे अट्रैक्ट नहीं हो रही हो, तो उसको हम जल विरोधी कोलाइड या हाइड्रोफोबिक कोलाइड कहते हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा डिटेल बात करते हैं कि लियोफिलिक कोलाइड्स, तो डेफिनेशन मैंने आपको बताई दी कि वे कोलाइड जो उपयुक्त विलायक में सरलता से कोलाइडी अवस्था में आ जाते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। अभी ऊपर हमने क्या बात की कि जो लिक्विड है, डिस्पर्सन मीडियम, प्रक्षेपण माध्यम जो हमने लिया है, उससे यदि कोई स्नेह करने वाला उसमें पदार्थ मिलाया जाता है या डिस्पर्स प्रक्षिप्त प्रावस्था मिलाई जाती है, तो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन में क्या बताया कि वे कोलाइड जो उपयुक्त विलायक में सरलता से कोलाइडी अवस्था में आ जाते हैं, मतलब उससे स्नेह करते हैं, फिलिक है, या जो मीडियम है, जो माध्यम है, उससे वो अट्रैक्ट होते हैं, उसके मोलिक्यूल, आयन, एटम, जो केमिकल स्पीसीज है वो उससे अट्रैक्ट होती है, आकर्षित होती है, तो वो द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। जैसे स्टार्च, प्रोटीन, रबर आदि, ये स्थायी कोलाइड होते हैं। इनमें विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट्स का विलयन मिलाने पर ये सरलता से अवक्षेपित नहीं होते हैं।
यदि स्टार्च, प्रोटीन और रबर इनका यदि कोलाइडी सॉल्यूशन है और उसमें यदि हम कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं तो वो इजीली ये कोलाइडल सॉल्यूशन अवक्षेपित नहीं होता है। अवक्षेपित कब होगा? जब यदि इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं तो इनके आयंस उनसे अट्रैक्ट होकर उनके साथ सॉलिड स्टेज बनाएं। यदि इनका अवक्षेपण हो जाए तो इनको पुनः कोलाइडी अवस्था में सरलता से बदला जा सकता है। तो ये क्या कहता है कि द्रव्यस्नेही कोलाइड है उनमें विद्युत अपघटन मिलाने से या तो सरलता से अवक्षेपित ही नहीं होते हैं, और यदि अवक्षेपित हो जाते हैं तो सरलता से वापस कोलाइडी विलेय दोबारा बनाया जा सकता है। तो एक वर्ड नया आ गया, रिवर्सिबल, उत्क्रमणीय। इस कारण ये कोलाइड है उत्क्रमणीय कोलाइड भी कहलाते हैं। ये अधिक स्थायी होते हैं। जो लियोफिलिक होते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें प्रक्षेपण माध्यम और प्रक्षिप्त प्रावस्था के मध्य अट्रैक्शन होता है, किसी न किसी प्रकार का थोड़ा बहुत अट्रैक्शन होता है। अब बात आती है द्रव्य विरोधी कोलाइड, लियोफोबिक कोलाइड्स। वे कोलाइड जो विलायकों के साथ कोलॉइडी विलयन सरलता से नहीं बनाते हैं, विलायक का मतलब प्रक्षेपण माध्यम में, इन्हें बनाने के लिए कुछ विशिष्ट विधियों का उपयोग किया जाता है। हम जानबूझ के मिलाने का प्रयास करते हैं, कोई ऐसी यांत्रिक विधि या ऐसी विधि यूज करते हैं जिससे वो मिल जाए। अर्थात प्रक्षिप्त परावस्था मतलब डिस्पर्स्ड फेज जो विलायक में मिलाई जाती है। विलायक का मतलब प्रक्षेपण माध्यम। प्रक्षिप्त परावस्था का विलायक माध्यम के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता है, तो ये द्रव्य विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड का हम कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, इसके बाद आगे और डिटेल पढ़ेंगे। फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन, आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडल सॉल्यूशन, सोना क्या होता है? मेटल, औरम गोल्ड Au, कॉपर Cu कॉपर का, तथा अन्य धातुएं जिनका हम कोलाइडी सॉल्यूशन बनाते हैं वो द्रव्य विरोधी कोलाइडी सॉल्यूशन होते हैं। इनके कोलाइडी विलयन में किसी विद्युत अपघट्य का विलयन मिलाकर इन्हें शीघ्रता से अवक्षेपित किया जा सकता है। ये इजीली प्रिसिपिटेट हो जाते हैं, मिला हुआ रहना ही नहीं चाहते क्योंकि अट्रैक्शन नहीं होता है। इस प्रकार प्राप्त अवक्षेपित पदार्थ को पुनः कोलाइडी अवस्था में नहीं लाया जा सकता। इस प्रकार प्राप्त अवक्षेपित पदार्थ को पुनः कोलाइडी अवस्था में नहीं लाया जा सकता मतलब नॉर्मल वे में नहीं लाया जा सकता। कोई भी यांत्रिक मेथड अप्लाई करके तो हम ला सकते हैं। इस प्रकार ये अनुत्क्रमणीय कोलाइड भी कहलाते हैं। ये कोलाइड अधिक स्थायी नहीं होते क्योंकि इनमें प्रक्षेपण माध्यम और प्रक्षिप्त प्रावस्था के मध्य अट्रैक्शन बहुत नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ध्यान से सुनिएगा। द्रव्यस्नेही कोलाइड में कण व प्रक्षेपण माध्यम मतलब जल ले लिया अपन ने या कोई भी हो सकता है। कोलाइड में द्रव्यस्नेही कोलाइड में कण का मतलब प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के मध्य हाइड्रोजन बंध होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन वीक होता है बट हाइड्रोजन बंध होता है। यदि प्रक्षिप्त प्रावस्था प्रोटीन है, अब अपन ने ऊपर एग्जाम्पल दिया था कि द्रव्यस्नेही में स्टार्च, प्रोटीन ये लिए थे हमने, रबर लिया। तो यदि प्रक्षिप्त प्रावस्था प्रोटीन है, डिस्पर्शन फेज प्रोटीन है, तो हाइड्रोजन बंध प्रोटीन के एमीन समूह एमीन ग्रुप के जल में बनता है। प्रोटीन का एमीन ग्रुप है NH2 तो हाइड्रोजन बंध बन जाएगा, एमीन ग्रुप होता है प्रोटीन में। अब एमीन ग्रुप क्यों बना लेता है? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है, और यदि माध्यम अपन ने जल ले रखा है तो उसमें ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही अत्यधिक विद्युत ऋणी परमाणु हैं और बीच में हाइड्रोजन आ रहा है तो आसानी से हाइड्रोजन बंध बन सकता है, इसीलिए इनसे द्रव्यस्नेही कोलाइड बनते हैं। अगर स्टार्च है, यदि हमने स्टार्च लिया है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीमर है, तो हाइड्रोजन बंध जल व स्टार्च के OH समूह के मध्य बनता है। स्टार्च में OH ग्रुप्स होते हैं तो उनकी वजह से उनके मध्य हाइड्रोजन बंध बन सकता है क्योंकि ऑक्सीजन आ जाएगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बंध क्या होता है? जब कोई हाइड्रोजन परमाणु दो अधिक विद्युत ऋणता वाले परमाणुओं के मध्य आ जाता है
तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तो एक के साथ तो सहसंयोजक बंध बनाता है और दूसरे के साथ दूसरे परमाणु की अत्यधिक विद्युत ऋणता के कारण अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है और उसी को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। जबकि द्रव्य विरोधी कोलाइड में ऐसा कोई बंध नहीं बनता है। द्रव्य विरोधी नहीं बनता, जैसे गोल्ड है तो गोल्ड क्या बना लेगा, मेटल है वो तो, और इनर्ट मेटल हो रहा है। उत्कृष्ट धातु नाम सुना होगा आपने, AgAuPt। द्रव्य विरोधी और द्रव्य स्नेही कोलाइड के गुणों की बात करें तो उनमें क्या क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू।